हेलो बच्चों, आज मैं आपके पास लेके आया हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अलजेब्रा के वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना है और एक पेन और पेपर लेके बैठ जाओ और इसके साथ ही इसको नोट बनाते चलो, ताकि जब तक वीडियो खत्म होगा आपका एक फॉर्मूला का एक सीट रेडी हो जाएगा और वो सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के सीट रेडी हो जाएंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे हम लोग जनरल फॉर्मूलाज तो मैं आपको डिस्कस करूंगा ही, साथ में वो सारा फॉर्मूलाज भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो जिसके ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। उसको हम लोग क्या करेंगे, एक नोट बना के रख लेंगे जिससे अगर उस पर क्वेश्चन आएगा तो आप उसको डायरेक्ट वहां से बना सकते हो। तो इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं श्रीधर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन बूस्टर गुवाहाटी में। तो यहाँ पे हम लोग कुछ फॉर्मूलाज तो डिस्कस करेंगे, साथ में अगर मुझे लगेगा कि उस कॉन्सेप्ट उस फॉर्मूला के ऊपर एक दो क्वेश्चन कराना चाहिए आपके कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, तो मैं वो भी यहाँ पे आपको कराऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहला फॉर्मूला और बेसिक फॉर्मूला जो आप लोग पढ़े होंगे वो आपने पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। ठीक है, ये होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। और आपने सेकंड एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। देखो ये दो जो फॉर्मूला है ये बहुत ही जनरल फॉर्मूला है, इसलिए एग्जामिनर इस पे बेस करके डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे नहीं बनाएगा। लेकिन हाँ, इससे जो फॉर्मूला डिराइव्ड होगा वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वो दो फॉर्मूला जो इससे डिराइव्ड होगा इसको आपको अच्छे से देखना है। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो इससे डिराइव्ड होता है वो होता है कि अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, मैं इसको ए पॉइंट बना के लिख रहा हूं, अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को प्लस कर दूं मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर मैं इसको प्लस कर दूं तो आप क्या देखोगे कि अगर ये दोनों डेटा को अगर प्लस किया जाए तो ये ट्वाइस ए बी और ट्वाइस ए बी, ये प्लस ट्वाइस ए बी माइनस ट्वाइस ए बी क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको मिलेगा क्या, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब ट्वाइस ए स्क्वायर मिलेगा, और यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या मिलेगा, ट्वाइस बी स्क्वायर मिलेगा। तो यहां से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या मिलेगा मुझे फाइनली, ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये जो फॉर्मूला बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला जो बनता है, अगर मैं इन्हीं दो फॉर्मूला को माइनस करूं इस बार, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इन दोनों फॉर्मूला को माइनस करता हूं, यहाँ पे माइनस करके मैं दिखा दे रहा हूं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस आएगा, ये माइनस आएगा और ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। तो अभी होगा क्या, ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए। आपको यहाँ से क्या मिलेगा, ट्वाइस ए बी प्लस ट्वाइस ए बी मिलकर क्या हो गया, 4ab। तो ये जो दो फॉर्मूला अभी हमने डिराइव किया ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन दोनों से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन एक बार दे दिया था कि a प्लस बी इसका वैल्यू था 6 और a माइनस बी इसका वैल्यू दिया था 2 और बोला था फाइंड करो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आपको फॉर्मूला याद है तब तो आप डायरेक्ट यहाँ से बना सकते हो, नहीं याद है तो बहुत लोग क्या करते हैं, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो अगर आपको फॉर्मूला याद है तो डायरेक्ट आप लिखोगे ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर क्या हो गया, 36 प्लस 4, आंसर क्या हो गया इसका 40। तो इस तरीके से हम लोग को अगर फॉर्मूला याद है तो हम लोग डायरेक्ट उसको यूज कर सकते हैं और अपना इंपॉर्टेंट टाइम बचा सकते हैं। दूसरा देखो ये जो सेकंड फॉर्मूला था वो क्या था, 4ab का फॉर्मूला। अभी देखो ये 4ab का फॉर्मूला कहाँ पे आप यूज करोगे, तो देखो कभी भी आप देखोगे कि अगर वैल्यू प्लस में दिया है और आपसे माइनस में पूछ रहा है, या फिर अगर माइनस में दिया हुआ है और अगर आपसे प्लस में पूछ रहा है, तो वहां पे 100% आपको 4ab का ही फॉर्मूला यूज करना होगा। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने आपको ऐसा दे दिया कि अगर आपको दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 85 और मैंने बोला कि आप फाइंड करो x माइनस 1/x। एक दो एग्जाम्पल जिसमें जरूरत है उसको मैं एग्जाम्पल के साथ आपको समझा दूंगा ताकि फॉर्मूला अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अभी देखो यहाँ पे मुझे प्लस वाला वैल्यू दे दिया है और मुझे पूछा क्या जा रहा है, माइनस वाला वैल्यू पूछा जा रहा है। तो अगर कभी भी ऐसा हो या फिर माइनस में देके अगर आपसे प्लस में पूछ दे तो वहां पे ऑलवेज आपको ये 4ab का फॉर्मूला यूज करना है। देखो कैसे यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया मैंने यहाँ पे मैं मान लेता हूँ ये x के जगह पे ये क्या है, a है,
और ये 1/x ये क्या होता है, इसको b मान लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे 4ab, ab की जगह पे क्या हो गया 1/x, ये इक्वल किसके होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो अभी यहां से क्या होगा, ये x से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और इसमें वो लोग क्या करेंगे किसी एक का, जैसे प्लस का वैल्यू दे दिए तो माइनस वाला पूछेंगे, और अगर माइनस वाला दे दिए तो क्या पूछेंगे प्लस वाला पूछेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। जैसे ये हो गया 4, यहाँ पे देखो x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ था अंडर रूट ऑफ 85, इसका क्या होगा होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर। अभी आप इसको इधर लेके आ जाओ तो ये माइनस वाला टर्म इधर आएगा तो क्या बन जाएगा ये प्लस, सो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया देखो 85 का स्क्वायर क्या हो गया 85, और ये 4 राइट साइड में लेके जाओगे क्या आएगा -4, तो ये कितना हो गया 85 माइनस 4 क्या हो गया 81। तो लेकिन ये 81 किसका वैल्यू मिला है x प्लस 1/x का होल स्क्वायर का। तो अगर हम लोग x प्लस 1/x का बात करें तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81, और इसका वैल्यू क्या होगा 9 होगा। तो इस तरीके से देखो ये क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हो। इसका फॉर्मेट आपको माइंड में रखना है कि कभी भी अगर वैल्यू प्लस में दे, माइनस में पूछा जा रहा है 4ab, माइनस में दे प्लस में पूछे, उसका आंसर क्या होगा 4ab। एक दो क्वेश्चन में आप लोग को दे रहा हूं, आप लोग इसको ट्राई कर लेना। जैसे मान लो x माइनस 1/x इक्वल टू, अगर मैंने दे दिया अंडर रूट ऑफ 117, आपको फाइंड करना है x प्लस 1/x, ये आप लोग इसको बनाना और कमेंट करके इसका आंसर बताना। और एक क्वेश्चन ले लो a का पावर 6 प्लस 1/a का पावर 6 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 68, आपको फाइंड करना है a का पावर 6 माइनस 1/a का पावर 6। इसका वैल्यू आपको सॉल्व करना है और कमेंट करके बताओ, साथ साथ प्रैक्टिस करते चलो ताकि आपको और भी इससे बेनिफिट होगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है उसको मैं 5 नंबर दे देता हूं। ये क्या होगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अभी आपने इसके पहले क्या पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, अभी a प्लस बी प्लस सी, मतलब अगर 3 टर्म होता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। जैसे वहां पे क्या था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, यहाँ पे क्या हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आता है ट्वाइस ए बी ट्वाइस बी सी ट्वाइस सी ए। तो इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो गया आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। बहुत बार आप देखोगे एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे ऐसा दिया था कि a प्लस बी प्लस सी, इसका वैल्यू दे दिया है 13, आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू दे दिया है 69, आपको बोला है कि फाइंड करो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये फाइंड करने के लिए बोला है। तो बहुत ही आसान है, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको फॉर्मूला याद है आप सिंपली यहाँ पे पुट कर लो 13 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या दिया है 69 प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अभी देखो 13 स्क्वायर कितना होता है 169, और ये 69 इधर आएगा माइनस होगा, यहाँ पे क्या आएगा ट्वाइस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो ये हो गया 100, और ये इधर मल्टीप्लाई 2 है तो इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ये किसका वैल्यू हो गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का, तो इसका मतलब यहाँ से ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये कितना आ गया 50 आ गया। तो ये इसका आंसर था। देखो ये इस क्वेश्चन से डायरेक्ट तो क्वेश्चन आते ही है इस फॉर्मूला से, प्लस इसका एप्लीकेशन एक दूसरा फॉर्मूला है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन पूछता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्राइस एबीसी का। उसके बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप देखोगे उसमें ये फॉर्मूला का यूज आता है, तो इसलिए ये फॉर्मूला याद रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो ये हो गया 5th। इसके बाद 6th जो है वो बहुत ही इजी फॉर्मूला है जो कि आप लोग का फेवरेट फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और क्या होता है ए माइनस बी। तो ये 6th फॉर्मूला है जो कि बहुत ही इजी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है क्यूब वाला। पहले मैं जनरल वाला डिस्कस कर ले रहा हूं, उसके बाद हम लोग इंपॉर्टेंट फॉर्मूला का लिस्ट का नोट बनाएंगे। जैसे यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं क्यूब वाला, जैसे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या हो गया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस a स्क्वायर बी प्लस थ्राइस a बी स्क्वायर, ये होता है। अभी देखो इसी से और एक फॉर्मूला डिराइव हो सकता है, वो क्या होगा यहाँ पे ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, और यहाँ से मान लो आपने थ्राइस a भी कॉमन ले लिया, तो थ्राइस a भी कॉमन लेंगे तो क्या बन जाता है a प्लस बी।
तो ये दो फॉर्मूला होते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसी से आपको एक और फॉर्मूला यहाँ से मिल जाता है, और वो फॉर्मूला क्या होगा, जैसे अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, इस केस में मैं आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ, नेक्स्ट वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लिखेंगे। तो यहाँ से नेक्स्ट फॉर्मूला, यहाँ से अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब अगर मैं इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, इस टर्म को मैं इस साइड लेके आऊंगा तो क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी का होल क्यूब और माइनस थ्राइस ए बी ए प्लस बी। अब देखो यहां से इन दोनों टर्म में से आप कॉमन क्या ले सकते हो, ए प्लस बी को आप कॉमन ले सकते हो। तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस थ्राइस ए बी। अभी देखो ये हो गया ए प्लस बी, और यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो इसको आप फॉर्मूला में ब्रेक कर दो। अगर देखो एक बार अगर आप सीख जाओगे फॉर्मूला कैसे आता है, देख लोगे तो वो हमेशा याद रहेगा। हमारा माइंड ऐसा है, अगर आप उसको डायरेक्ट कुछ बोलोगे याद करो तो नहीं करेगा, लेकिन उसको एक लॉजिक बता दो आप कि इस तरीके से आया, फिर देखो वो आपको याद कर लेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ए बी, और यहाँ पे क्या है माइनस थ्राइस ए बी। तो यहाँ से आ जाता है ए प्लस बी, और यहाँ पे क्या मिला आपको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ट्वाइस ए बी में से थ्राइस ए बी जाएगा तो क्या आएगा, माइनस ए बी। तो ये फॉर्मूला हो जाता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। यहाँ से ये एक फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से नेक्स्ट पेज में सेम लिख दे रहा हूँ ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो। देखो हमने क्या क्या पढ़ा क्यूब वाले में, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा। और एक फॉर्मूला इसमें से कॉमन लेके बना दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यहां से थ्राइस ए बी कॉमन ले लिए, क्या बचा ए प्लस बी। और दूसरा एक फॉर्मूला हमने निकाला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ये क्या आया ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये तीन फॉर्मूला। अभी सेम माइनस वाला जो होगा उसको मैं अलग से डेराइव करके नहीं बता रहा हूं, डायरेक्ट में लिख रहा हूं कि अगर a माइनस बी का होल क्यूब है तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आप लोग क्या करोगे, माइनस थ्राइस ए बी अगर कॉमन ले लोगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्राइस ए बी अगर मैं कॉमन ले लूं तो यहां से क्या बच जाएगा, a माइनस बी। तो ये दो फॉर्मेट में याद रखोगे आप लोग। और अगर इसी से अगर मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताऊं तो जैसे मैंने लास्ट वाला फॉर्मूला डिराइव किया था, सेम आप उसी तरीके से इसको डिराइव कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, अगर आप चाहो तो एक बार डिराइव करके देखना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा ए बी। ठीक है, तो देखो इन दोनों को याद कैसे रखते हैं हम लोग, तो जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब यहाँ पे प्लस है तो ये भी ये क्या आता है, प्लस आता है, और यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो ये ए माइनस बी आएगा, पहले तो ये याद रखना। उसके बाद देखो अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस ए बी होता है, और ये माइनस है तो यहाँ पे क्या होता है, प्लस ए बी। देखो ये सब जनरल फॉर्मूला जो है, इससे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव होता है वो सब आपके लिए बहुत काम का होने वाला है, इसलिए आपको ये तो बेसिक पता ही होगा आप लोगों को, फिर भी मैं जस्ट बता रहा हूँ फॉर्मूलाज, तो एक बार हम लोग इसको देख लेते हैं। ठीक है, अभी देखो जो अभी तक हमने फॉर्मूला देखा उससे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग डिराइव करेंगे। जैसे सबसे पहला, अभी ये सब आपको अच्छे से नोट करके रखना है। जैसे फर्स्ट नोट में आप लोग एक चीज याद रखोगे कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू अगर 2 होता है तो वहां से x का वैल्यू जो होता है वो 1 आता है। ठीक है, यहां से x का वैल्यू क्या आएगा, देन x इक्वल टू क्या आता है, 1 आता है। कैसे आता है एक बार मैं बता दे रहा हूं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। देखो कैसे आता है, जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, इसका अगर मैं एलसीएम ले लूं तो x होगा एलसीएम, अभी x मल्टीप्लाई होगा क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे क्या आया 2 को मैं उधर लेके चला गया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया, ट्वाइस एक्स। अभी अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 0। अभी देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, जैसे अगर मैं आपको ये बोलता है कि आप मुझे बताओ x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो आप क्या बोलते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस ट्वाइस ए बी, ये होता। तो ये क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ट्वाइस एक्स। तो वही यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, तो इसका मतलब ये एक्चुअली में है क्या, ये एक्चुअली में है x माइनस 1 का होल स्क्वायर,
और अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से x माइनस 1 का वैल्यू 0 आएगा, इसका मतलब यहाँ से x का वैल्यू क्या आता है 1 आता है। तो देखो ये एक बार आपने देख लिया कि कैसे आया। अभी नेक्स्ट टाइम से जो मैं 3 नोट इस फॉर्मेट में लिखाने वाला हूं ये आपको याद रखना है। क्या क्या नोट है? सबसे पहला वही सेम नोट आपको याद रखना है कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है देन x इक्वल टू क्या होता है? x इक्वल टू आता है 1। दूसरा नोट आपको याद रखना है कि अगर यहाँ पे x प्लस 1/x इक्वल टू 2 के जगह अगर -2 कर देंगे तो वहां से x का वैल्यू क्या आएगा? देन x इक्वल टू आएगा -1। ठीक है, और -1 से रिलेटेड आप लोग एक बात याद रखोगे कि -1 इसका पावर अगर ऑड नंबर होता है तो ये आता है -1, और अगर -1 का इवन पावर होता है तो ये आता है +1। ये दोनों पॉइंट याद रखना क्योंकि इस पे बेस करके क्वेश्चन आते हैं। अभी जैसे इसी में एक और पॉइंट आप लोग याद रखना कि बहुत बार आपको ऐसा दिखेगा कि x का पावर आपको ऑड नंबर दिखेगा प्लस 1/x का पावर इवन नंबर, और ये आपको 2 देके रखेगा। या फिर हो सकता है कि आप देखोगे कि यहाँ पे ऑड के जगह इवन आ जाए और ये इवन के जगह ऑड आ जाए, और इसको ये लोग 2 देके रखेगा। तो उस केस में आप लोग याद रखना कि उस केस में भी x का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो अगर मान लो यहाँ पे x का वैल्यू आप क्या करोगे, अगर दो नंबर को प्लस करके 2 लेके आना है तो कब आएगा? जब दोनों नंबर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और देखो अगर मैं यहाँ पे -1 लेता हूं तो -1 का ऑड पावर क्या हो जाता है? -1, और +1 अगर -1 का इवन पावर लोगे तो क्या आएगा? वो आ जाएगा +1। -1 +1 कैंसिल आउट कर देगा, तो -1 का पॉसिबिलिटी है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटीज होता है, और वो क्या होता है? x इक्वल टू क्या होना पड़ेगा? 1। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे आपको अलजेब्रा में भी क्वेश्चन आता है, और इससे आप बिलीव करो ट्रिग्नोमेट्री में भी इसी फॉर्मेट पे क्वेश्चन बना के दिया जाता है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। जैसे मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, आपको सिंपली बोल देगा कि इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो आपको पूछ देगा फाइंड करो, जैसे ऐसा क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अभी ये सारा कैसे शॉर्ट में निकालना है ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, या फिर आपको x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 पूछ दे, या फिर इवन आपको बोल दे x का पावर 100 प्लस 1/x का पावर 100 बताओ। ठीक है, या फिर और क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको ऐसा दे देगा कि x का पावर 5 माइनस 1/x का पावर 5, या फिर x का पावर 99 माइनस 1/x का पावर 99। ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन इससे फ्रेम करके दिया जा सकता है, जो कि देखने में आपको टफ लगता है लेकिन एक्चुअली में बहुत ही आसान है अगर आपको ये नोट पता है। देखो आपको सिंपली पता है कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए इसका मतलब x का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। और देखो 1 एक ऐसा नंबर है, इसका कोई भी पावर करो, 1 का कोई भी पावर क्या होता है? 1 ही होता है। तो इसलिए जानबूझ के ये लोग इस पे बहुत सारे पावर्स बना के क्वेश्चन पूछते हैं। तो अभी जैसे मान लो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि x का वैल्यू 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा, प्लस 1/1 भी क्या होता है? 1 ही होता है ना। तो 1 का स्क्वायर यहाँ पे भी क्या आएगा? 1 + 1, इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। जैसे यहाँ पे 1 का अगर मैं क्यूब कर दूं तो भी 1 आएगा, और अगर 1/1 का क्यूब कर दूं तो भी 1 आएगा। तो 1 + 1 ये क्या हो गया? ये भी 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 का पावर 4 अगर आप करते हो 1/1 का पावर 4, तो ये 1 का पावर 4 भी 1 प्लस ये भी क्या हो गया? 1। सो 1 + 1 इसका भी आंसर क्या हो गया? 2। सेम उसी तरीके से 1 का पावर 100 1, और 1/1 का पावर भी 100, तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। मतलब ये प्लस वाले का वैल्यू क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। कोई भी पावर कर लो। वही अगर माइनस है तो देखो 1 का पावर 5 क्या होगा? 1 आएगा, और माइनस 1/1 का पावर 5 क्या होगा? ये भी 1 होगा। तो 1 - 1 इस बार क्या आ गया? 0। 1 का पावर 99 1 होता है, माइनस 1/1 का पावर 99 भी क्या होगा? 1। तो ये 1 - 1 क्या हो गया? 0। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी कर सकते हो अगर आपको ये नोट पता है तो। नोट नहीं पता है तो आपको दिक्कत होने वाला है, तो इसलिए इसको याद रखना आप लोग। ठीक है, और वही अगर मान लो x + 1/x के जगह पे अगर 2 के जगह -2 दे देता तो वहां पे आप क्या देखते हो? x का वैल्यू -1 लेते, पुट कर देते। -1 के लिए आपको याद रखना है कि -1 का ऑड पावर -1 होता है और इवन पावर क्या होता है? +1 होता है। ठीक है, इस पे और भी बहुत सारे डिटेल जब मैं अलजेब्रा का वीडियो बनाऊंगा तो वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन फिलहाल फॉर्मूला बता रहे, कॉन्सेप्ट के साथ आपको कुछ एक्सप्लेन करना है, इसलिए ये सब एक दो क्वेश्चन में यहाँ से आपको कराते चल रहा हूँ। जैसे आपने अभी क्या देखा कि अगर x + 1/x का वैल्यू 2 दिया है तो x का वैल्यू 1 मिल जा रहा है, और क्वेश्चन बनाना बहुत ही ईजी है क्योंकि 1 का कोई भी पावर करने से क्या आता है? ऑलमोस्ट
1 ही आता है, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होता है जब x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 2 नहीं देके 3 4 5 ये सब दे दिया, तो इसको आप कैसे डील करोगे एक क्वेश्चन में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। उसके बाद मैं एक टेबल बनाऊंगा, वो टेबल में जितना वैल्यूज मैं लिखूंगा उसको आपको अच्छे से नोट करके लिखना है और उसको याद रखना है। जैसे मान लो अगर मैंने आपको ऐसा एक क्वेश्चन दिया कि अगर मान लो x प्लस 1/x इस बार 2 नहीं देके अगर 3 दे दिया और आपको बोला जा रहा है कि फाइंड करो, पहला क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या फिर x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। पहले ये दोनों देख लेते हैं, फिर क्यूब वाला मैं बताऊंगा, उसके बाद हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो देखो सबसे पहला अगर मान लो इसको एक बार डिटेल में बनाते हैं कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया है और अगर मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे इसको डिटेल में बनाना है तो मुझे इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 3 स्क्वायर। अभी इसको ब्रेक करो, a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ab, और यहाँ पे क्या है 3 स्क्वायर क्या हो गया 9, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अभी ये +2 उधर जाएगा तो क्या आएगा? -2, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? 9 - 2, मतलब इसका आंसर क्या आ गया? 7 आ गया। तो ये आपको क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू मिल गया। अभी देखो अगर मुझे x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिला है इसको हम लोग फिर से स्क्वायरिंग कर देंगे। तो मान लो अगर मैं इसको फिर से स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या आएगा? इसका मैं स्क्वायर कर ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 7 स्क्वायर। अभी इसको सॉल्व करेंगे, x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर, और ये 7 स्क्वायर क्या हो गया? 49, ये कैंसिल आउट हो गया। और देखो ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2। तो यहां से आपको क्या मिलेगा कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, ये क्या हो गया? 49 - 2 मतलब कितना आ गया? 47 आ गया। तो अभी देखो ये आपने डिटेल में देखा। अभी यहाँ से एक शॉर्टकट बनाएंगे हम लोग। क्या शॉर्टकट होगा कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि जितनी बार भी हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो +2 था ये राइट साइड में जाके क्या बन जा रहा है? -2। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का भी जब हम लोग स्क्वायरिंग किए थे तो वहां पे क्या हुआ था? ये +2 राइट साइड गया, क्या बन गया? -2। मतलब अभी हमको इस तरीके से याद रखना है कि अगर मान लो मुझे कोई ये दे दिया कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर मुझे 3 दे दिया है और अगर मुझे बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, तो हमको पता है कि x प्लस 1/x से अगर मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के पास जाना है तो मुझे इसका स्क्वायरिंग करना होगा। तो हम लोग इसका स्क्वायरिंग करेंगे, साथ में -2 कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? 9 - 2 क्या हो गया? 7 हो गया। जैसे मान लो अगर मैंने बोला कि अभी आप x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 बताओ, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्स स्क्वायर से x का पावर 4 के पास कैसे पहुंचोगे आप? उसका स्क्वायरिंग करोगे। तो हम लोग क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर करेंगे और साथ में क्या कर लेंगे? -2 कर लेंगे। तो ये क्या आ गया? 49 - 2, आंसर क्या हो गया? 47। इस तरीके से आपको मेंटली कैलकुलेट करना है, इतना लेंथी नहीं करना है। आई थिंक आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग एक छोटा सा टेबल बनाते हैं जिसमें जो इंपॉर्टेंट डेटाज है वो उसका कैलकुलेशन हम लोग डायरेक्ट इस तरीके से करके वहां पे लिख के रखेंगे। तो चलिए अभी जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया उसके हेल्प से ये टेबल को हम लोग फिलअप करते हैं। ये क्यूब वाला भी मैंने लिख दिया है, इसको हम लोग थोड़ा बाद में करेंगे। पहले हम लोग स्क्वायर वाला मैंने सिखाया तो पहले स्क्वायर वाला फिलअप करते हैं। तो जैसे देखो यहाँ पे अगर x प्लस 1/x का वैल्यू अगर मैंने 2 दे दिया तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालेंगे, हालांकि अभी आपको समझ में आ रहा होगा, थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि अगर 2 है तो जितना भी पावर करेंगे क्या आएगा? 2 ही आने वाला है अगर ये प्लस में है। फिर भी अभी जो कॉन्सेप्ट सीखा उसके हेल्प से निकालना है। तो देखो अभी हमने क्या सीखा कि हम लोग जितनी बार स्क्वायरिंग करेंगे साथ में क्या करेंगे? -2 कर देंगे। जैसे देखो अगर मुझे x प्लस 1/x से एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है तो मुझे इसका स्क्वायरिंग करना होगा। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि x प्लस 1/x का वैल्यू क्या दिया है? 2, और साथ में -2 कर लेंगे। तो ये क्या हो गया? देखो 2 स्क्वायर इज 4, 4 - 2 क्या होगा? 2। अभी देखो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल गया। अभी मुझे फाइंड करना है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो हम लोग क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर वाले का स्क्वायरिंग करेंगे और फिर -2 करेंगे। तो क्या होगा? 2 का स्क्वायर और साथ में क्या कर लेंगे? -2। तो अगेन ये 4 - 2 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे जितना भी पावर होगा 2 वाले केस में सारा आपको क्या मिलने वाला होता है? वहां पे 2 ही मिलने वाला होता है। अभी 3 वाला देखते हैं। 3 वाला भी सॉल्व किया था हमने। जैसे x प्लस 1/x का वैल्यू 3 है और मुझे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो सिंपली आप क्या करोगे? 3 स्क्वायर करोगे, साथ में -2 करोगे। तो ये क्या हो गया? 9 - 2 कितना आ जाता है? 7।
अगर मुझे x का पावर 4 निकालना है तो ये x स्क्वायर वाले का स्क्वायरिंग करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 7 स्क्वायर का स्क्वायरिंग करेंगे 7 का, और साथ में -2 करेंगे। तो ये क्या हो गया 7 स्क्वायर 49 - 2 47। तो इसका आंसर क्या होता है 47। जैसे 4 वाला सॉल्व कर लेते हैं, आप लोग भी साथ में सॉल्व करो, आप लोग का भी प्रैक्टिस होगा। क्या होगा बताओ 4 स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि x + 1/x का वैल्यू 4 है, x स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग स्क्वायरिंग कर रहे हैं, साथ में क्या करेंगे -2, यहाँ पे क्या करेंगे -2 कर लेंगे। तो ये क्या हो गया 16 - 2, ये कितना हो जाएगा 14। फिर से अगर मुझे x का पावर 4 + 1/x का पावर 4 चाहिए, तो मुझे क्या करना है 14 का स्क्वायर करना है, और 14 का स्क्वायर के साथ क्या करना है -2। तो 14 स्क्वायर होता है 196, 196 - 2 क्या होगा 194 आएगा। 5 वाला अगर हम लोग करें तो क्या होगा 5 का स्क्वायर -2, 5 स्क्वायर 25 - 2 क्या हो गया 23। और फिर से देखो x स्क्वायर का वैल्यू मिल गया, x का पावर 4 निकालना है, तो मुझे क्या करना है 23 का स्क्वायर निकालना है, और उसके साथ क्या करना है -2 कर लेना है। तो ये हो गया 529 - 2 क्या हो जाता है 527। इस तरीके से 10 वाला क्या होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे पहले 10 का स्क्वायर -2 करेंगे, 10 स्क्वायर इज 100 - 2 क्या हो गया 98। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है 98 का स्क्वायर करना है और साथ में -2 करना है। तो 98 का स्क्वायर कितना होता है 98 स्क्वायर -2, 98 का स्क्वायर होता है 9604। कैसे हम लोग मैंने मेंटली कैलकुलेट कर लिया, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जहां पे आप लोगों को मैं बता दूंगा कैसे 98 का 97 105 का स्क्वायर जल्दी कैसे निकालते हैं। फिलहाल इसका क्या हो गया 9604 होता है, उसमें से 2 माइनस करेंगे तो 9602 आएगा। तो इस तरीके से देखो ये जितना भी डेटा मैंने दिया है ये सारा प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ डेटा है, इसलिए आपको इसको अच्छे से नोट बना के रखना है, इसको बार बार देखते रहना है ताकि ये डेटा आपको याद हो जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हो तो एक 6 वाला भी प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि 6 वाला भी पूछा हुआ है। x + 1/x का वैल्यू अगर 6 है तो ये सारा आपको कैलकुलेट करना है, इसका कैलकुलेट करना आप लोग। चलो अभी हम लोग थोड़ा क्यूब वाला समझ लेते हैं, ठीक है। क्यूब वाला थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जैसे अगर मान लो यहाँ पे क्या दिया है कि x + 1/x, इसका वैल्यू अगर लेट अस सपोज आपको 3 दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि फाइंड करो x³ + 1/x³। इसका मैं एक डिटेल में बताता हूँ, इसके बाद आप डायरेक्ट करोगे। तो अभी हम लोग को देखो अगर मुझे x + 1/x से अगर क्यूब निकालना है तो मुझे इसका क्यूबिंग बोथ साइड करना होगा, क्यूबिंग बोथ साइड। या फिर हम एक काम करते हैं, एक जनरल वाला फॉर्मूला निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैं 3 के जगह पे a डाल देता हूँ कि अगर मान लो ये a होता तो हम लोग क्या करते हैं x + 1/x का होल क्यूब, और इस साइड में क्या आ जाता है a³ आ जाता। अभी यहाँ पे क्या होगा इसको ब्रेक करो, x³ + 1/x³ + थ्राइस ab, और ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे a + b, और इस साइड में क्या है a³ है। अभी देखो ये x से x क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से आपको मिला x³ + 1/x³ + 3 इंटू इसका वैल्यू देखो x + 1/x का ऑलरेडी आपको पता है क्या है a है, और ये इधर कितना है a³ है। तो अब ये प्लस थ्राइस से उधर जाएगा तो क्या हो गया माइनस थ्राइस से, तो x³ + 1/x³ ये क्या हो गया a³ - थ्राइस a। तो इसको एज ए फॉर्मूला अभी हम लोग को याद रखना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हो गया x³ + 1/x³ क्या मिला हम लोग को a³ - थ्राइस a। देखो इसमें अगर ये माइनस वाला होता है ना तो यहाँ पे सिंपली चेंजेस क्या आएगा बस प्लस हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखना। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लो ये 2 वाला डेटा है कि अगर x + 1/x का वैल्यू 2 दिया, मतलब यहाँ पे a की जगह पे क्या दिया है 2 दिया है, तो इसका रिजल्ट क्या होगा 2³ - थ्राइस इंटू 2। तो ये क्या हो गया 8 - 6, 8 - 6 क्या आता है 2 आता है। तो इसका रिजल्ट देखो सारे पावर में 2 वाले केस में क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो इसको ध्यान रखना। 3 होगा तो क्या होगा a की जगह पे 3³ - 3 इंटू 3 कर लेंगे, तो ये हो गया 3³ 27 - 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। अगर मान लो ये 4 है, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे 4 का क्यूब -3 इंटू 4, 4 का क्यूब क्या हो गया 64 - 12 क्या आ जाएगा 52 आ जाएगा, ठीक है। अगर ये 5 है x + 1/x का वैल्यू अगर 5 है तो यहाँ पे क्या आएगा 5³ - 3 इंटू 5, ये हो गया 125 - 15, ये क्या हो गया 110 हो गया। अगर ये 10 है तो क्या होगा 10 का क्यूब -3 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 1000 - 30, आंसर क्या हो गया 9
70। तो इस तरीके से देखो ये टेबल को अच्छे से आपको बना के रखना है। आप सिंपल सा एक ब्लैंक टेबल बना लो और उसमें बार बार इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ये टेबल आपको याद हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत बार देखोगे आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है x प्लस 1/x का वैल्यू 10 है, तो आपसे पूछा जाता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कितना होगा। तो अगर आपको ये आता है डायरेक्ट तो बहुत जल्दी आप लोग सॉल्व कर लोगे। अभी देखो ये हमने क्या देख लिया कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया तो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हम लोग सीखेंगे अगर x माइनस 1/x का वैल्यू दिया तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। चलिए समझते हैं इस बार माइनस वाला। तो जैसे एक क्वेश्चन को मैं डिटेल में बता दे रहा हूँ, उसके बाद वही हम लोग टेबल बना लेंगे और टेबल आपको दिमाग में रखना है। जैसे यहाँ पे अगर x माइनस 1/x का वैल्यू 3 दिया है और अगर आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर या x का पावर 4 या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब अगर पूछा जा रहा है तो कैसे सॉल्व करोगे। तो एक क्वेश्चन इसको डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला काम देखो, अगर मुझे x से अगर x स्क्वायर के पास पहुंचना है तो मुझे करना क्या होगा, इसका स्क्वायरिंग करना होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो अगर देखो यहाँ पे अगर मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा तो यहाँ पे मुझे मिलेगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ गया 3 का स्क्वायर। अभी देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी। और ये 3 स्क्वायर किसके बराबर होगा, 9 के। x से क्या हो गया, x कैंसिल आउट हो गया। और देखो यहाँ पे इस बार क्या आया, -2 आया, जो कि राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 9 प्लस 2, क्या हो जाएगा यहाँ पे 9 प्लस 2, ये क्या हो गया 11 हो गया। तो यहाँ पे देखो एक चीज इंपॉर्टेंट नोट करने वाला ये है कि अगर वैल्यू माइनस में दिया है तो जब मैंने पहली बार स्क्वायरिंग किया तो उस केस में ये -2 राइट साइड जाके क्या बनेगा +2। और अभी देखो ये डेटा आपको यहाँ पे क्या मिल गया, प्लस वाला मिल गया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं फिर से इसका स्क्वायरिंग करूंगा सो दैट मुझे x का पावर 4 मिले, तो देखो इसका अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इस बार मैं थोड़ा डायरेक्ट कर ले रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर मतलब x का पावर, x स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, x का पावर 4 प्लस बी स्क्वायर मतलब 1/x का x स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा आपको, x का पावर 4 प्लस ट्वाइस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मतलब a और b। तो यहाँ से क्या होगा, और ये 11 का स्क्वायर क्या हो गया 121। तो देखो इस बार क्या होगा, ये कैंसिल आउट। और यहाँ पे देखो ये प्लस था तो यहाँ पे प्लस मिला, और ये प्लस राइट साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा माइनस, मतलब x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 121 माइनस 2। इसका रिजल्ट क्या आया 119 आया। तो इस तरीके से देखो हमने यहाँ पे एक चीज क्या नोटिस करना है, वो ये नोटिस करना है कि अगर क्वेश्चन में ये माइनस दिया है तो जब आप पहली बार स्क्वायरिंग करोगे तो उस केस में +2 करोगे, उसके बाद जितने बार भी स्क्वायर करना पड़े आपको -2 करते हुए जाना है। तो चलो इसके हेल्प से पहले टेबल फिलअप कर लेते हैं, फिर ये क्यूब वाला मैं आपको बता दूंगा। तो जैसे ये टेबल है हमारे पास, हम लोग ये दोनों पहले फिलअप कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि x माइनस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है 2 और मुझे बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे और साथ में क्या करेंगे +2 करेंगे। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर इज 4, 4 + 2 क्या हो गया, यहाँ पे आया 6। ठीक है, सेकेंड टाइम देखो अभी क्या हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर मिल गया। फिर से अगर x का पावर 4 चाहिए तो इसका स्क्वायरिंग करेंगे, लेकिन इस बार जब स्क्वायरिंग करेंगे तो इस बार हम लोग क्या करेंगे -2 करेंगे। तो 36 - 2, यहाँ पे रिजल्ट क्या आ गया 34। तो समझ में आया यहाँ पे कि देखो पहली बार जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा +2 करेंगे, उसके बाद जब स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग -2 करते जाएंगे। जैसे अगर मुझे x का पावर 8 अगर निकालना होता तो मैं इसका स्क्वायर करता और साथ में क्या करता -2, क्योंकि ये थर्ड टाइम था। ठीक है, और देखो एक चीज और आपको नोटिस करना है कि जब x प्लस 1/x देता है तब ये 2 वाले केस में सारा वैल्यू सेम होता है, लेकिन अगर ये माइनस में दिया तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, तो आपको इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग डायरेक्ट रट्टा नहीं मारो, थोड़ा सा पहले चीजों को समझो उसके बाद उसको याद करो, तो वो ऑटोमेटिक आपको याद रहेगा बहुत टाइम तक। चलो ये 3 वाला प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे x माइनस 1/x का वैल्यू 3 दिया है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे 3 का स्क्वायर और क्या करेंगे यहाँ पे +2 करेंगे। तो 3 स्क्वायर इज 9 + 2 क्या हो गया 11। और देखो अब सेकंड टाइम स्क्वायरिंग करने वाले हैं तो 11 का स्क्वायर करेंगे और साथ में -2 करेंगे। तो 11 स्क्वायर इज 121 - 2 119। इस तरीके से आपको मेंटली कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो x माइनस 1/x का वैल्यू 4 दिया है, फर्स्ट टाइम x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना मतलब फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग करना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायरिंग करेंगे साथ में +2 करेंगे। तो ये आ गया 16 + 2 क्या हो गया 18। और जब x का पावर 4 कैलकुलेट कर रहे होंगे तो देखो पहली बार स्क्वायरिंग हो चुका है, नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इस वैल्यू को स्क्वायर करके -2 करना है।
तो 18 स्क्वायर क्या होता है 324 माइनस 2 322। देखो ये सब स्क्वायर्स आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि 25 तक एटलीस्ट स्क्वायर आपको याद रखना है, ताकि ये सारा देखो अभी अगर 18 का स्क्वायर याद होगा तभी तो आप लोग जल्दी कर पाओगे, नहीं याद होगा तो फिर आपको वही पेन पेपर लेके बैठना पड़ेगा, तो क्या फायदा है ये शॉर्टकट सीखने का। जैसे मान लो ये 5 है तो 5 वाले का क्या होगा, फर्स्ट टाइम जब स्क्वायरिंग करेंगे तो 5 का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 करेंगे, 5 स्क्वायर इज 25 प्लस 2 क्या हो गया 27। और नेक्स्ट टाइम देखो फर्स्ट टाइम स्क्वायरिंग हो गया, नेक्स्ट टाइम जब कर रहे हैं तो 27 का स्क्वायर साथ में माइनस 2 करेंगे, तो ये हो गया 729 माइनस 2 727 ये आएगा। सेम उसी तरीके से हम लोग 10 वाला कर सकते हैं, 10 का स्क्वायर फर्स्ट टाइम हो रहा है स्क्वायरिंग तो प्लस 2, तो ये हो गया 100 प्लस 2 क्या हो गया 102, और यहाँ पे क्या करेंगे 102 का स्क्वायर माइनस 2 करेंगे, तो अभी क्या हो गया 102 का स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 10404। ठीक है, कैसे जल्दी कैलकुलेट करना है मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, टेंशन मत लो आप लोग। इसमें से माइनस 2 करेंगे क्या आएगा 10402। इस तरीके से देखो ये पावर्स वाला आपको समझ में आ गया कि अगर पहला वैल्यू माइनस में दिया है x माइनस 1/x, तो हम लोग जब पहली बार स्क्वायर करेंगे तो क्या करेंगे प्लस 2, उसके बाद जितनी बार भी होगा क्या करेंगे माइनस 2, जैसा कि पहले केस में हम लोग कर रहे थे। अभी हम लोग बात करते हैं ये क्यूब वाला केस। देखो जैसे वहां पे मैं इसका डायरेक्ट पहले फॉर्मूला बता देता हूँ, कैसे आया वो भी बता दूंगा। जैसे यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, देखो प्लस एक्स क्यूब प्लस 1/x³ में क्या किया था आपने a क्यूब और माइनस थ्राइस से किया था, तो a क्यूब और थ्राइस से यहाँ पे भी होगा, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाता है प्लस, बस इतना ही डिफरेंस है अगर x प्लस 1/x का वैल्यू a दिया है। कैसे आता है चलो यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं ये 3 के जगह पे e लेके ही बता देता हूँ ताकि एक जनरल फॉर्मूला आपको मिल जाए। देखो यहाँ पे जब हम लोग क्यूबिंग बोथ साइड करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा x माइनस 1/x का होल क्यूब, यहाँ पे आ गया a क्यूब तो अभी क्या होगा एक एक्स क्यूब माइनस 1/x³ माइनस थ्राइस a b a माइनस b, और यहाँ पे क्या आ गया a क्यूब। अभी देखो ये x से x कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे मिला x³ माइनस 1/x³ माइनस थ्राइस, और ये x माइनस 1/x का वैल्यू क्या है a, और यहाँ पे क्या आ गया a क्यूब। तो अभी ये माइनस का थ्राइस से उधर जाएगा तो क्या होगा, ऑब्वियस सा बात है प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ से मिलता है x³ माइनस 1/x³, ये आ जाता है a क्यूब प्लस थ्राइस a। ठीक है, तो ये आया a क्यूब प्लस थ्राइस। अब इसका वैल्यू कंप्लीट कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर ये 2 है तो यहाँ पे आप क्या करोगे 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये 8 प्लस 6 क्या हो गया 14। अगर मान लो ये x प्लस 1/x का वैल्यू 3 दिया है तो आपको क्या करना है 3 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3, ये क्या हो गया 27 प्लस 9 क्या हो गया 36। अगर ये 4 दिया x प्लस 1/x का वैल्यू तो ये हो गया 4 का क्यूब प्लस 3 इंटू 4, 64 प्लस 12 कितना आएगा, ये आ जाएगा 76। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू 5 दिया है तो यहाँ पे आप क्या करोगे 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5 कर लोगे, ये क्या आ जाएगा 140 प्लस 15, सॉरी ये 125 प्लस 15 आएगा, मैंने डायरेक्ट आंसर ही बता दिया था, ये क्या हो गया 140। ठीक है, 10 वाले केस में क्या होगा 10 का क्यूब प्लस 3 इंटू 10, तो ये क्या हो गया 1000 प्लस 30 क्या होगा 1000। तो इस तरीके से ये दो टेबल जो है x प्लस 1/x के रिगार्डिंग और x माइनस 1/x के रिगार्डिंग, इसको आपको अच्छे से लिख के रखना है, ये बहुत हेल्प करता है आपके एग्जाम में। आप देखोगे जब एग्जाम में से क्वेश्चन आएगा और आप जल्दी कर पाओगे तो उस टाइम का जो खुशी होगा, अभी जितना आप मेहनत करोगे इसको लिखने में नोट बनाने में उससे बहुत ही ज्यादा होगा। तो आपने x प्लस 1/x के हेल्प से डिफरेंट पावर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना सीखे हो। समटाइम क्या होता है कुछ हायर पावर वाला वैल्यू देता है, जैसे आपको पूछ देगा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 कैलकुलेट करो, या फिर आपसे पूछा जा सकता है x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 कैलकुलेट करो। तो इसको हम लोग कैसे शॉर्टकट वे में कैलकुलेट करते हैं वो उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है, बहुत हेल्प करेगा। जैसे मान लो x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 अगर आपसे पूछता है तो आपको करना है क्या है x स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है और x क्यूब प्लस 1/x³ निकालना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसमें से माइनस क्या करना है x प्लस 1/x।
तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू। वही देखो अगर x का पावर 7 वाले टर्म में पूछता है तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 कैलकुलेट करना है, यहाँ पे x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब कैलकुलेट करना है, और इसमें से माइनस करना है क्या, x प्लस 1/x क्यूब, x प्लस 1/x। देखो इसको याद कैसे रखोगे, यहाँ पे देखो माइनस वाला में दोनों में तो सेम ही है, अभी हम लोग याद कैसे रखेंगे कि कौन कौन से पावर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो देखो 5 वाले में क्या करोगे, स्क्वायर और क्यूब, इन दोनों को 2 और 3 को प्लस करने से क्या आता है, 5 आता है। तो आप याद रखना कि 5 वाले में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को मल्टीप्लाई करना है, और साथ में क्या करना है, x प्लस 1/x को माइनस करना है। उसी तरीके से अगर पावर 7 है तो 7 कैसे आएगा, 4 और 3 को प्लस करने से आएगा। तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करना और रिजल्ट से माइनस क्या करना है, x प्लस 1/x। एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूं, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। x प्लस 1/x का वैल्यू 3, आपको बोलता है फाइंड x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको इसका आंसर भी याद करके रख लेना है। इसका आंसर जो होता है ये आता है 1 2 3। अभी ये आंसर कैसे आया उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, लेकिन आपको इसका आंसर याद रखना है, बहुत ही आसान है, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे आपको मैक्सिमम ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसका आंसर याद रखना है। जैसे इसको अगर मुझे फाइंड करना होता कि x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसा मैंने बताया आपको कैलकुलेट क्या करना है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैलकुलेट करना है, और इसमें से माइनस क्या कर देना है, x प्लस 1/x को माइनस कर लेना है। अभी इसको कैलकुलेट करते हैं, तो देखो x प्लस 1/x का वैल्यू अगर 3 है, और अगर आपको बोला जा रहा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर कितना होगा, देखो इसलिए वो टेबल इंपॉर्टेंट है। हम लोग क्या करेंगे, देखो x से x स्क्वायर क्या करना है, 3 का स्क्वायर, साथ में क्या करेंगे -2, सो 9 - 2 इसका वैल्यू क्या हो गया, 7। और x क्यूब प्लस 1/x क्यूब कैसे निकालते थे, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, देखो यहाँ पे प्लस है तो बीच में क्या आएगा, -3 का क्यूब -3 × 3, तो ये क्या हो गया 27 - 9, 27 - 9 क्या होगा 18, और x प्लस 1/x का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ था 3, तो ये हो जाएगा 126, इसमें से 3 माइनस होगा, आंसर क्या हो गया 120। तो देखो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, दैट इज गुड, लेकिन उसके साथ ही साथ ये क्वेश्चन को आपको याद रखना है कि x प्लस 1/x का वैल्यू 3 होने से x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 का वैल्यू होता है कितना है, 1 2 3। ये याद रखना है, क्योंकि देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि आते ही हैं, तो उसका आंसर हमको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। तो एज ये वीडियो बहुत लेंदी ना हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा इसका पार्ट 2, जहाँ पे जो रिमेनिंग बचे हुए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूलाज है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और आपसे मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि जैसे अभी मैंने फॉर्मूला के साथ 1-2 क्वेश्चन भी करा रहा था, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अगर आप चाहते हो कि केवल मैं डायरेक्ट फॉर्मूलाज बता दूं तो आप वो कमेंट करके बताओ, मैं डायरेक्ट वैसे ही आपको बता दूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं क्वेश्चन के 1-2 क्वेश्चन के साथ फॉर्मूलाज बताऊं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो वो भी आप कमेंट करके बताओ, मैं उसके अकॉर्डिंग ही आगे आप लोगों को पढ़ाऊंगा। क्योंकि अल्टीमेटली मेरा पढ़ाने का एम यही है कि आपको फायदा हो, तो जिससे आपका फायदा हो मैं उसी के अकॉर्डिंग चलने वाला हूं। और तब तक के लिए आप लोग देखो, इस जो भी आज मैंने फॉर्मूला बताया इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको नोट बना लीजिए, इसको रिवाइज करते रहिए। और अगर कुछ डाउट रहता है इस फॉर्मूलाज में या जो भी कॉन्सेप्ट में आज जो मैंने बताया, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपका डाउट के ऊपर या तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो कमेंट के रिप्लाई के साथ आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। और फाइनली मैं आपको एक यही बोलना चाहता हूं, थैंक यू वेरी मच, आपने इतने टाइम मेरे साथ पढ़ाई किया, थैंक यू वेरी मच।